नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा ड्राई कफ यानी कि शुष्क खांसी, या जिसे हम सूखी खांसी कहते हैं, इसकी जो है आयुर्वेदिक में किस तरह से चिकित्सा की जाती है, इसी बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे दबाकर आप सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सीधा आपके पास पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुष्क खांसी यानी कि ड्राई खांसी। जब ड्राई खांसी होती है तो जिसे होती है वही जानता है कि कितनी तकलीफ़ होती है। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके लिए कौन कौन सी दवाई लगेगी। कापी पेन उठाइए आप और लिखना चालू कर दीजिए। हर दवाई को 3 बार मैं रिपीट करूँगा दोस्तों, ताकि आप आसानी से लिख सकें। तो कौन कौन सी दवाई लगेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सीतोपलादी चूर्ण 50 ग्राम, सीतोपलादी चूर्ण 50 ग्राम। फिर से एक बार रिपीट करूँगा दोस्तों, सीतोपलादी चूर्ण 50 ग्राम। दूसरी जो दवाई है वो है टंकन भस्म 10 ग्राम, टंकन भस्म 10 ग्राम, टंकन भस्म 10 ग्राम। तीसरी दवाई है गोदंती भस्म 5 ग्राम, गोदंती भस्म 5 ग्राम, गोदंती भस्म 5 ग्राम। चौथी दवाई जो है दोस्तों वो अब्रक भस्म है 5 ग्राम, अब्रक भस्म 5 ग्राम, अब्रक भस्म 5 ग्राम। सभी औषधि को मिलाकर 60 पुड़िया बनाएं। जी हाँ, अच्छी से इन्हें मिक्स कर लें, अच्छे से मिला लें, फिर 60 पुड़िया बना लें उसकी बराबर मात्रा में। प्रतिदिन प्रातः जो है आप नाश्ते के समय एवं साय भोजन से आधा घंटा पहले आपको लेना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रतिदिन जो प्रातः जो है नाश्ता एवं साय भोजन से पहले आधा घंटे में लेना है। या तो सुबह, एक तो आप सवेरे जो नाश्ता लेते हैं उससे आधा घंटा पहले ले लीजिए आप, या फिर जो है शाम को जो भोजन करते हैं उससे आधा घंटा पहले लीजिए। आप किसके साथ लेना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। आप इसको जो है पानी के साथ ले सकते हैं, शहद के साथ ले सकते हैं, या फिर मलाई के साथ ले सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन मौजूद है, जिससे आप चाहें उसे ले सकते हैं और आपको जल्दी इससे जो है कफ से राहत मिल जाएगी। और एक दवाई मैं आपको बता देता हूँ सूखी खांसी के लिए, लक्ष्मी विलास रस 40 ग्राम, त्रिभुवन कीर्ति रस 40 ग्राम। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, लक्ष्मी विलास रस 40 ग्राम, लक्ष्मी विलास रस 40 ग्राम और त्रिभुवन कीर्ति रस 40 ग्राम, त्रिभुवन कीर्ति रस 40 ग्राम। तो ये 2 ही दवाई है दोस्तों, तो लक्ष्मी विलास रस और त्रिभुवन कीर्ति रस। तो 40-40 ग्राम दोनों की एक एक गोली प्रातः व शाम को भोजन के बाद गुनगुने पानी से लेना है। तो एक एक गोली लेना है और खाना खाने के बाद लेना है। तो आप इसे जो है पानी से, गुनगुने पानी से लें। लवंगादी वटी 1 से 2 वटी को प्रातः, सुबह एवं सायं चूसने से जो है आपकी जो खांसी, वो सूखी खांसी वो समाप्त हो जाएगी। तो ये आपको सारी दवाएं जो है किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी जहां आयुर्वेदिक की दवा मिलती है। तो लवंगादी वटी जो है वो आप प्रातः और शाम को आप चूसने के लिए यूज़ कर सकते हैं, कभी भी
2-3 बार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चूसने वाली बट्टी है, तो सूखी खांसी जब भी खांसने लगो तो आप एक गोली ले लो और राहत मिलेगी। दोस्तों कुछ पूछना चाहे तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, बिना डॉक्टरी सलाह से दवाई ना लें। कारण सीधा है दोस्तों कि आपके उम्र के हिसाब से आपकी दवाई का डोज कम या ज़्यादा हो सकता है। कोई विशेष नुकसान नहीं है, आयुर्वेदिक दवाई है, लेकिन फिर भी डॉक्टरी सलाह से ज़रूर आप दवाई लें ताकि जो है आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। हो सकता है आपको कोई और भी बीमारी साथ में चल रही हो, तो उसके साथ क्या ये दवाई सूट करेगी या कोई और दवाई भी मिक्स करनी है, तो ये आपको डॉक्टरी सलाह दे सकता है। तो आप किसी भी जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं और फिर ये दवाई ले लीजिए सूखी खांसी की, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा दोस्तों। बहुत बढ़िया दवाई है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।